Hello students, in this video we will continue further with liquid solutions. In the previous video we had looked at what is vapor pressure, how does vapor pressure depend on temperature, what do you mean by boiling point, what happens when you increase the vapor pressure, what happens when you increase the temperature. So आप temperature increase करते हो तो जो vapor pressure है वो increase हो जाता है. Okay. फिर हमने वो भी देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है, हाउ डू यू डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट. फिर जब एक्सटर्नल प्रेशर आपका ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर आपका कम हो तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है. तो ये सारी चीजें जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी. अब इस लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स. ओके, सो सबसे पहले लेट्स से व्हाट विल हैपन इफ यू हैव टू लिक्विड्स. केस वन, टू इमिसिबल लिक्विड्स. ओके, व्हेन आई से टू इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब जो जरा भी मिक्स नहीं होते एक दूसरे के अंदर, जो एक दूसरे के अंदर जरा भी मिक्स नहीं होते उनको हम लोग इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं. ओके, नाउ टू इमिसिबल लिक्विड्स क्या होता है कि लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते इनको कहा जाता है टू इमिसिबल लिक्विड्स. सो से फॉर एग्जांपल, ओके, लेट्स से अभी ये दो लिक्विड्स अलग है. यू हैव टू कंटेनर्स. लेट्स से दिस इज ऑयल, दिस इज वाटर. ओके, ना वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में होंगे, वो वेपर प्रेशर कुछ एक्सर्ट करेंगे. सो लेट मी राइट दिस एज पी नॉट ऑफ वाटर. वैसे ही ऑयल के कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में होंगे, वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ ऑयल, जिसको मैं लिखूंगा पी नॉट ओ, ऑयल. ओके, नाउ व्हेन यू हैव टू इमिसिबल लिक्विड्स, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑयल एंड वाटर. आप इन दोनों को मिक्स करो. अब जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो ये दोनों एग्जैक्टली मिक्स नहीं होंगे, राइट. ये दो लेयर सेपरेट ही होंगी. इसको कहा जाता है टू इमिसिबल लिक्विड्स. ओके, नाउ ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में वाटर जो है, पहले अगर जो प्योर वाटर होता तो वो जितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता, इस केस में भी वाटर उतना ही वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा. सो अब यहां पे क्या होगा कि ये मान लो अगर जो दिस इज योर वाटर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां पे जितने थे उतने ही मॉलिक्यूल्स यहां पे भी होंगे. ओके, एंड सिमिलरली ऑयल के जितने मॉलिक्यूल्स थे उतने ही मॉलिक्यूल्स यहां पे भी होंगे. सो व्हाट वी मीन बाय दिस इज, वी मीन दैट द टोटल वेपर प्रेशर इन दिस केस, total vapor pressure in this case is equal to simply vapor pressure of water P naught W plus vapor pressure of oil P naught oil. Now ये when I put naught, it means this is vapor pressure of pure water. And this means vapor pressure of pure oil. Okay, so when you have two liquids, okay, two immiscible liquids जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, तो ये दोनों वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ओके, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में चले जाते हैं एंड ये दोनों वेपर प्रेशर उतना ही एक्सर्ट करते हैं जितना वो अपने प्योर स्टेट में एक्सर्ट करते हैं. सो अगर जो ये अपने प्योर स्टेट में पी नॉट डब्ल्यू एंड पी नॉट ऑयल इतना वेपर प्रेशर अगर जो ये एक्सर्ट कर रहा है, तो एज अ मिक्सचर भी वाटर इतना ही वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ऑयल भी उतना ही वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा. तो योर टोटल वेपर प्रेशर वुड बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, प्योर वाटर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑयल. ओके, सो नॉट सिंपली रिप्रेजेंट्स प्योर कंपोनेंट्स. ये आया समझ में? दिस इज योर टोटल वेपर प्रेशर, पी टोटल. Now let's try to see कि क्या होगा इस चीज के वजह से. Now बस प्योर वाटर होता तो इस केस में when you would have only pure water, मान लो प्योर वाटर प्रेजेंट होता तो आपका जो वेपर प्रेशर होता that would have been just P naught W. अच्छा, बट जब आप वाटर एंड ऑयल को मिक्स करते हो तो वाटर एंड ऑयल को मिक्स करने पे आपका जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है ना. आई कैन राइट टोटल वेपर pressure is more than
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर और प्योर ऑयल। ठीक है, सो इफ आई हैव दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ, मान लो कि यहां पे मेरे पास इस तरह का ग्राफ है, ओके, कि वी हैव टेम्परेचर, वी हैव वेपर प्रेशर, ओके, लेट्स से दिस इज द ग्राफ फॉर ऑयल। मान लो ऐसा ही कुछ ग्राफ जो है, दिस इज द ग्राफ फॉर वाटर। ठीक है, मान लो ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, दिस इज माय एक्सटर्नल प्रेशर। तो हाउ डू यू फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली द टेम्परेचर एट विच, मान लो ये वाटर है, तो वाटर के लिए एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू योर एक्सटर्नल प्रेशर, सो दिस बिकम्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, एंड ऑयल के केस में ऐसा है कि इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ द ऑयल इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, सो दिस बिकम्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑयल। ठीक है, अब हमें यह पता है कि जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एट द सेम टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे मान लो ऑयल का वेपर प्रेशर इतना था, वाटर का वेपर प्रेशर इतना था, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है, मिक्सचर का वेपर प्रेशर ज्यादा ही है। ओके, सो लेट्स से द ग्राफ इज दिस, ये ऐसा ग्राफ है। ओके, नाउ इन दिस केस ये जो मिक्सचर है, दिस इज फॉर मिक्सचर। नाउ यहां पे अगर जो आप देखोगे इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट वापस आपको यही देखना है, इट इज द टेम्परेचर एट विच external pressure and vapor pressure become equal. So this is basically your boiling point of mixture. So what you have seen is कि आपका जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर एंड ऑयल दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। You can see that in this case I can write boiling point of the mixture, point of mixture of two immiscible liquids, is less than the boiling point of individual liquids. सो दोनों लिक्विड्स के कंपैरिजन में आपका जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। इसी कंसेप्ट को यूज किया जाता है इन समथिंग कॉल्ड एज स्टीम डिस्टिलेशन में। ओके, दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इन स्टीम डिस्टिलेशन। नाउ स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, मान लो ओके you have some organic liquid, कोई ऑयल है, ओके, एंड इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज है, देयर आर इम्प्योरिटीज इन इट। ओके, आपको इम्प्योरिटीज को इस ऑयल से सेपरेट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो आप इसको हीट करोगे। ठीक है, हीट करके आप ऑयल को आप डिस्टिलेशन करते हो ना, डिस्टिलेशन तो आपने पढ़ा हुआ ही है कि जैसे वाटर को अगर जो आपको प्यूरिफाई करना है तो आप वाटर का डिस्टिलेशन करते हो, मतलब आप वाटर को वेपर स्टेट में लेके जाते हो। अब दिक्कत यह है कि ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो बिकॉज ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो आप अगर जो इसको हीट करोगे तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ऑयल तो वेपर फेज में चला जाएगा, बट साथ में ये जो इम्प्योरिटीज है वो भी वेपर फेज में चली जाएंगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डू इज वी पास स्टीम थ्रू इट। अच्छा, अब जैसे ही स्टीम पास करते हो आपको पता है कि वाटर एंड ऑयल ये इमिसिबल मिक्सचर बनाता है। ओके, एंड इमिसिबल मिक्सचर के लिए वी नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूसेस। तो ये जो ऑयल का आपका पहले बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था, आप जैसे ही स्टीम पास करोगे बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो क्या होगा, ये जो ऑयल है दिस ऑयल विल गेट डिस्टिलेटेड, दिस ऑयल विल अंडरगो डिस्टिलेशन।
सो ऑयल के जो पार्टिकल्स है ये वेपर स्टेट में चले जाएंगे. आप इन वेपर्स को अलग से कलेक्ट कर सकते हो एज अ डिस्टिलेट. इसको डिस्टिलेट कहा जाता है. सो इन वेपर्स को आप कलेक्ट कर सकते हो एंड आपकी जो इम्प्योरिटीज है वो यहीं पे रहेंगी. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट दैट व्हाट हैपेंस व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स मिक्स. In that case, your total vapor pressure is simply equal to the sum of pure vapor pressures. Okay, fine. So ये फर्क नहीं पड़ता कि ऑयल ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, आधा आधा है, इनका मोल फ्रैक्शन कितना, कोई भी चीज से फर्क नहीं पड़ता. When you have two immiscible liquids, your total vapor pressure is simply equal to the sum of individual pressures. You have to remember one more thing. Okay. मैंने आपको कहा था कि वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर बस दो ही चीजों पे डिपेंड करता है. वन इज द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सेकेंड थिंग इज द टेम्परेचर. सो इफ यू हैव टू लिक्विड्स, एक ज्यादा है एंड दूसरे केस में यू हैव लेस लिक्विड, एज लॉन्ग एज द लिक्विड्स आर सेम एंड टेम्परेचर इज सेम, दोनों का वेपर प्रेशर वुड बी सेम. ओके, सो वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस. If vapor pressure does not depend on the quantity of the substance, vapor pressure becomes your intensive property. Intensive property. ठीक है, it will be your intensive property. Fine. Now there is one more thing over here. अगर जो मान लो आपको ये find out करना है, आपको ये तो पता है कि ऑयल भी थोड़ा सा इवेपोरेट होगा, वाटर भी थोड़ा सा इवेपोरेट होगा. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो आपका वेपर है, दिस इज आवर वेपर. लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर अगेन. सो मान लो दिस इज लेट्स से वाटर एंड दिस इज ऑयल. ओके, एंड दिस इज वाटर. करेक्ट. अच्छा, ना इसको हम लोग, दिस इज वेपर, ये वेपर मिक्सचर है. ओके, ना इस वेपर मिक्सचर के अंदर यू हैव ऑयल एंड यू हैव वाटर. अब मान लो आपको ये फाइंड आउट करना है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, सो यू नीड लेट्स से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑयल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन वेपर फेज. अगर जो आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना है तो दिस रेशियो इज सिंपली इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑयल डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर. सी द रीजन इज बिकॉज कि हमें पता है कि ये दो इमिसिबल लिक्विड्स है, तो यहां पे दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वो उतना ही होगा जितना प्योर ऑयल का एंड प्योर वाटर का होता है उतना. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट the ratio of number of moles of oil to number of moles of water, this ratio is equal to, okay, vapor pressure of oil, pure oil to vapor pressure of water. Is this fine? अच्छा, ये आया आपको समझ में? Okay, fine. Now अब हमेशा now going further, अब हम लोग ऐसे दो liquids को लेंगे which are miscible. अब तक हम लोग immiscible liquids ले रहे थे. From now onwards, we will start off with miscible liquids. Now, when we talk about miscible liquids, so you have to remember this, okay? There will be two mole fractions which will be important for us, or two compositions which will be important for us, okay? So, अब start करते हैं miscible liquids. Now let's see what are miscible liquids. So this is your first liquid and इसी में आपकी जो second liquid है इसमें mix हो जाती है. अच्छा, now when you have two miscible liquids, okay, now दोनों liquids they will evaporate, थोड़ा थोड़ा evaporate होंगे. Okay, and you would have this another liquid. Now what is the main difference between miscible liquids? So let's say there are two liquids, liquid A and liquid B.
Okay. Now miscible liquids and immiscible liquids में क्या difference है? When I say miscible liquids मतलब liquids which can mix. And when can liquids mix? Liquids mix कब होता है? When there is force of attraction between the molecules of A and B. ओके सो व्हेन यू हैव मिसिबल लिक्विड्स के अंदर तीन टाइप के इंटरैक्शंस हो सकते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस पॉसिबल. ओके, पहला जो इंटरैक्शन है दैट इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इटसेल्फ. ओके, सो जिसको हम लोग कहेंगे ए इंटरैक्शन. सो दिस इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए. सेकेंड इंटरैक्शन जो है दैट इज बीबी इंटरैक्शन. दिस इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड बी. एंड तीसरा जो है आपका दैट इज ए बी इंटरैक्शन. सो दिस इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी. ओके, व्हेन आई से इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर बस ये दो ही इंटरैक्शंस होता है, तीसरा इंटरैक्शन नहीं होता. सो ऑयल एंड वाटर के केस में हमें पता है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑयल एंड वाटर. सो दैट इज व्हाई ऑयल एंड वाटर इज एन इमिसिबल लिक्विड. ओके, इमिसिबल कॉम्बिनेशन. बट इन मिसिबल लिक्विड्स देयर इज दिस इज इंपॉर्टेंट, द इंटरैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ओके, फाइन. नाउ ये कहां पे अब हम लोग ये वेयर आर वी गोइंग विद दिस? सी नाउ देयर आर टू मिक्सचर्स अवेलेबल विद अस. वन इज दिस मिक्सचर, क्योंकि यहां पे भी ए एंड बी के जो वेपर मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ मिक्स्ड है. एंड यहां पे भी और एक मिक्सचर है, यहां पे लिक्विड के ए एंड बी के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ मिक्स्ड है. सो दिस इज कॉल्ड एज वेपर फेज एंड दिस इज कॉल्ड एज लिक्विड फेज. ठीक है. अच्छा, अब लिक्विड फेज के अंदर एंड वेपर फेज के अंदर कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होगा, कौन सा कंपोनेंट कम होगा, ठीक है, वो हम लोग कैसे पता करते हैं? हम लोग कंपोजिशन मेजर करते हैं. नाउ व्हेन आई से कंपोजिशन, व्हाट इट मींस इज लिक्विड फेज के अंदर ए एंड बी का जो भी मोल फ्रैक्शन होगा इट इज रिटन एज एक्स ए एंड एक्स बी. सो दीज आर मोल फ्रैक्शंस of A and B in liquid phase. ठीक है. एंड वेपर फेज में A एंड B के जो मोल फ्रैक्शंस होंगे उसको लिखा जाएगा YA and YB. So when I use the word Y, when I use the term Y, it means it is the mole fraction in vapor phase. Okay, I'm talking about mole fraction in vapor phase. So YA and YB, these are mole fractions in vapor phase. ठीक है. सो अब कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस पॉसिबल, AA, BB एंड बिटवीन AB. उसके बाद अच्छा दो फेजेस होंगे, लिक्विड फेज एंड वेपर फेज. लिक्विड फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शंस होंगे ए एंड बी के, दोज वुड बी गिवन इन टर्म्स ऑफ XA एंड XB. वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शंस होंगे दोज वुड बी गिवन इन टर्म्स ऑफ YA एंड YB. ओके, ठीक है. अच्छा, वी विल गो बैक टू इमिसिबल लिक्विड. यहां पे जो एक पॉइंट है वो हम लोगों ने लिखा हुआ नहीं है. लेट मी राइट दैट पॉइंट ओवर हियर. ओके, मान लो वाटर इज मोर वोलेटाइल. वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है? वोलेटाइल मीन्स समथिंग दैट कैन बी इजीली वेपराइज. अच्छा, सो लेट्स से ओके यू हैव दिस, मान लो कि ये वाटर है एंड लेट्स से दिस इज ऑयल.
हाँ, आउट ऑफ ऑयल एंड वाटर आई नो वाटर इज लेट्स से मोर वोलेटाइल, वाटर जो है दिस इज मोर वोलेटाइल. If water is more volatile मतलब it can easily vaporize, it can easily evaporate, तो क्या होगा कि वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा होंगे इन वेपर स्टेट, एंड ऑयल के जो पार्टिकल्स होंगे वो रिलेटिवली कम होंगे क्योंकि ऑयल इज लेस वोलेटाइल. ये आया समझ में? तो आपका ये जो वेपर होगा, वेपर विल बी रिच इन वाटर क्योंकि वाटर इज मोर वोलेटाइल, सो वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे. ऑयल इज लेस वोलेटाइल तो ऑयल के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम होंगे. तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि when you have two immiscible liquids, okay, immiscible liquids के लिए vapor is always rich with volatile liquid. Okay, और volatile component. तो जो भी volatile होगा वेपर फेज में उसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, सो वेपर विल बी रिच विद दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट से वो ज्यादा रिच होगा. यह आया आपको समझ में? सो यहाँ पे अच्छा, आपको कैसे समझ में आएगा कि वाटर ज्यादा वोलेटाइल है या ऑयल ज्यादा वोलेटाइल है? इट इज वेरी सिंपल. वाटर का अगर जो वेपर प्रेशर ज्यादा है तो वाटर इज मोर वोलेटाइल, ऑयल का वेपर प्रेशर कम है तो ऑयल इज लेस वोलेटाइल. सो जिसका भी वेपर प्रेशर ज्यादा होता है दैट इज मोर वोलेटाइल. ओके, सो आई कैन नाउ राइट इट ओवर हियर. ओके, लेट मी राइट इट ओवर हियर. वोलेटिलिटी is directly proportional to vapor pressure. Volatility जो होती है it is directly proportional to vapor pressure. Okay, वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, ज्यादा वोलेटाइल होगा तो आराम से वेपराइज हो जाएगा, एंड आराम से वेपराइज हो जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में ज्यादा होंगे. सो इफ वाटर इज मोर वोलेटाइल, वाटर का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, एंड वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन वेपर फेज विल ऑल्सो बी मोर. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. हमने मिसिबल लिक्विड्स देखे. मिसिबल लिक्विड्स में हमने ये कहा था कि अच्छा, देयर विल बी टू मिक्सचर्स, टू मोल फ्रैक्शंस, देयर विल बी थ्री टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस. अब यहां पे आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर आप कैसे निकालोगे? लेट्स से ए का वेपर प्रेशर इज पी नॉट है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए. लेट्स से प्योर बी का जो वेपर प्रेशर है दैट इज पी नॉट बी. तो यहां पे जो आपका टोटल वेपर प्रेशर होगा पी टोटल विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी. ये नहीं होगा. ओके, बिकॉज दीज टू आर मिसिबल लिक्विड्स, एंड मिसिबल लिक्विड्स के लिए टोटल वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमें रॉल्ट्स लॉ, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड रॉल्ट्स लॉ. सो लेट्स सी व्हाट इज रॉल्ट्स लॉ. पहले तो उसका डेफिनेशन देखते हैं एंड फिर उसका एप्लीकेशन देखते हैं. ओके, रॉल्ट्स लॉ क्या होता है? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल लिक्विड्स, आइडियल लिक्विड सॉल्यूशंस और आइडियल लिक्विड मिक्सचर. क्वेश्चन इज हाउ डू यू डिफाइन आइडियल मिक्सचर? आइडियल मिक्सचर वो होता है जहां पे ए बी बी एंड ए बी इंटरैक्शंस आर ऑलमोस्ट सेम. Sorry, AA, BB and AB interactions, okay, they are almost equal, मतलब force of attraction between molecules of AA, between molecules of BB and between molecules of AB are almost equal. Now जब ऐसा केस होता है तब हम लोग कहते हैं कि अच्छा चलो हम लोग रॉल्ट्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नाउ द लॉ सेज दैट व्हेन यू हैव एन आइडियल मिक्सचर, ओके, the vapor pressure due to each component
the vapor pressure due to each component is directly proportional to its mole fraction. Okay. अच्छा, अब ये इसको लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. लेट्स से you have two miscible liquids. Okay, two miscible liquids कंसिडर करता है. दिस इज लिक्विड ए जिसका प्योर वेपर प्रेशर है पी नॉट ए, एंड दिस इज योर लिक्विड बी जिसका प्योर वेपर प्रेशर है पी नॉट बी. ये दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स है. वोलेटाइल लिक्विड्स है मतलब दोनों वेपराइज थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होंगी. ओके, एंड दोनों के यहाँ पे वेपर फेज में पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, नाउ यहां पे ये जो ब्लैक पार्टिकल्स है दीज आर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ए, एंड ये जो भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसको कहा जाता है पी ए. ओके, अच्छा, ये जो रेड पार्टिकल्स है दीज रेड पार्टिकल्स आर ऑफ लिक्विड बी, एंड ये जो भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे दैट इज पी बी. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. When I say not, it means you only have B, प्योर B है, एंड उसके वजह से जो भी वेपर प्रेशर होता है उसको कहा जाता है P नॉट B. ओके, बट वेन यू हैव अ मिक्सचर एंड फिर अगर जो आपको B के वजह से वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो आप नॉट नहीं लगा सकते, आप बस लिखोगे PB. नाउ रॉल्ट्सॉ क्या कहता है, वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच कंपोनेंट. सो वेपर प्रेशर ड्यू टू A दैट इज PA, it is directly proportional to mole fraction of that component in liquid phase. Mole fraction of that component in liquid phase. So which means I can say that, okay, partial pressure of A will be directly proportional to mole fraction of A in liquid phase, that is XA. Okay, आपको अगर जो equal to साइन लगाना है तो it is equal to mole fraction of A into vapor pressure of pure A. This is something that you should remember. This is your Raoult's law. So A के वजह से जो भी आपका वेपर प्रेशर होगा it will be equal to mole fraction in liquid phase multiplied by vapor pressure of pure A. By the same logic, PB कैसे लिखोगे आप? Vapor pressure due to B will be equal to mole fraction of B into P naught B. Okay. So now your total vapor pressure P total, जिसको अब हम लोग PT लिखेंगे, this is equal to vapor pressure due to A plus vapor pressure due to B. Vapor pressure due to A is equal to mole fraction of A into P naught A. This is equal to mole fraction of B into P naught B. This is your P total. अच्छा, now अगर जो मान लो कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है तो what does that mean? Okay, what does non volatile component mean? Non volatile component, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब वो वेपराइज नहीं होता, वो इवेपोरेट नहीं होता, दैट इज डज नॉट इवेपोरेट. एंड अगर जो ये इवेपोरेट नहीं होता तो व्हाट कैन यू से अबाउट वेपर प्रेशर? तो फॉर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस उसका वेपर प्रेशर जो है दैट इज सिंपली इक्वल टू 0. ओके, सो अगर जो A एंड B में से मान लो B नॉन वोलेटाइल होता तो P नॉट B 0 हो जाता, A नॉन वोलेटाइल होता तो P नॉट A 0 हो जाता. ओके, एंड अगर जो नॉन वोलेटाइल है तो उसके वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं. इज दिस फाइन? अच्छा, वन फाइनल थिंग ओवर हियर. ओके, दो ही कंपोनेंट्स है यहाँ पे, तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, दिस इज इक्वल टू 1. So I can write mole fraction of B is equal to 1 minus mole fraction of A. ठीक है, तो XB के जगह पे I can write this. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका यूज करूंगा एंड आई ड्रॉ अ ग्राफ. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज, अगर जो वेपर फेज के अंदर आपको मोल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सो
वेपर फेज के लिए हम लोग y यूज करते हैं. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज इज सिंपली इक्वल टू PA अपॉन P टोटल. PA हमें पता है XA इंटू P नॉट A divided by P total is this. Okay, so I can write this as XA into P naught A divided by XA into P naught A plus XB into P naught B. Similarly, mole fraction of B in vapor phase अगर जो ये आपको find out करना है तो this will be equal to vapor pressure due to B divided by total vapor pressure. So this is XB P naught B divided by XA into P naught A plus XB into P naught B. So this is how you can find out mole fractions in vapor phase. Okay. क्वेश्चन में हमेशा मोल फ्रैक्शंस इन लिक्विड फेज आपको दिए होंगे. सो नॉर्मली मोल फ्रैक्शंस इन लिक्विड फेज वुड बी गिवन टू यू. मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज जो है वो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे. इज दिस फाइन? ओके फाइन. सो यहां पे हम लोग ये लेक्चर स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ्स बेस्ड ऑन दिस. इसके बेसिस पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे. आई कैन ऑल्सो री राइट दिस. टोटल वेपर प्रेशर इज XA इंटू P नॉट A plus 1 minus XA into P naught B. ठीक है. So I hope you have understood this. Okay. So now next lecture में we will go on to graphs. Okay. We will look at what is bubble point, what is dew point. वो सारी चीजें positive deviation, negative deviation ये मैं आपको कहूँगा. It is very very important that you read NCERT textbook. एग्जाम्पल्स उसमें दिए है कि इमिसिबल लिक्विड्स कौन कौन से होता है, मिसिबल लिक्विड्स कौन कौन से होता है. ओके, कहाँ पे कौन कौन से लिक्विड्स आइडियल मिक्सचर बनाते हैं. तो ये सारी चीजें जो है यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. ओके फाइन. चलो बाय एवरीवन. ओके.